हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी श्रृंखला चलते आ रही है बीमारियों से संबंधित। हमने पिछली कक्षाओं में 3 से 4 कक्षाएं हो चुकी हैं जिसमें हमने रोग के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके बारे में सभी जानकारी हमने प्राप्त की है। आज के वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं हमारी बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो पूछे जा सकते हैं हमारी परीक्षाओं में। हमारी परीक्षाओं में 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बीमारियों से संबंधित संक्रामक रोग से, जिसमें हमने कल पढ़ा था डिप्थीरिया, काली खांसी और डिप्थीरिया के बारे में। आज की कक्षा में हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं काली खांसी के बारे में और 2-4 अन्य बीमारियों के बारे में आज हम की इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कुकर खांसी की जटिलता है। इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, जो काली खांसी होती है तो उसमें जटिलता क्या होती है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, पहला है श्वास नली शोथ, दूसरा है श्वास नली न्यूमोनिया, तीसरा ऑप्शन दोस्तों ब्रोंकाइटिस संक्रमण और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, कुकर खांसी से होने वाली जो मुख्य जटिलताएं होती हैं इसके सभी प्रकार हैं। क्या है दोस्तों, ये सभी इसका करेक्ट उत्तर है। यदि किसी मनुष्य को कुकर खांसी अर्थात काली खांसी या पर्टुसिस हो जाता है तो उसे क्या हो सकता है, श्वास नली शोथ, श्वास नली न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस संक्रमण जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसी जटिलताएं हो सकती हैं किसमें, कुकर खांसी अर्थात काली खांसी में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कुकर खांसी पर नियंत्रण के लिए दवा दी जाती है। कौन सी दवा दी जाती है यदि किसी व्यक्ति को काली खांसी हो गई हो तो उसे कौन सी दवाएं मुख्यतः दी जाती हैं। पहला है प्रोलोफेक्टिक एंटीबायोटिक, दूसरा है एरिथ्रोमाइसिन, तीसरा है एम्प्लिसियन और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। क्या है दोस्तों, ये सभी दवाएं क्या है काली खांसी में दी जाती हैं। कौन कौन सी, प्रोफाइलेटिक, दूसरा है एरिथ्रोमाइसिन और तीसरा है एम्प्लिसिन। ये सभी दवाएं किसमें दी जाती हैं, कुकर खांसी होने पर ये सभी दवाएं दी जाती हैं। काली खांसी के बारे में हम फिर से मुख्य जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने कल क्या बताया था कल के वीडियो में कि यह किस वायरस से होता है, किसके द्वारा होता है। तो यह होता है हमारा बॉर्डीटेला पर्टुसिस वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बॉर्डीटेला पर्टुसिस जीवाणु के द्वारा, जिसे हम हीमोफिलस पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कुकर खांसी होने पे हम डीपीटी का टीका लगाते हैं। किसका लगाते हैं, डीपीटी का टीका भी हम लगाते हैं और इसे ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति को काली खांसी, डिप्थीरिया हो जाए, टिटनेस हो जाए तो हम डीपीटी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बीमारी दोस्तों हमारी तपेदिक रोग। क्या है दोस्तों, तपेदिक रोग से इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए जानते हैं कि वो प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, तपेदिक रोग से तपेदिक रोग का कारक एजेंट है। क्या है दोस्तों, तपेदिक रोग का कारक एजेंट है। पहला है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा है विब्रो कॉलेरा, तीसरा है केवल ए और चौथा ऑप्शन है केवल बी। तो दोस्तों, जो तपेदिक होता है वह किससे होता है दोस्तों, यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्थात इस कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ही तपेदिक रोग होता है। यह एक जीवाणु है। क्या दोस्तों, यह एक जीवाणु है और जीवाणु से होने वाला रोग क्या है, तपेदिक रोग। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं दोस्तों, इसके अन्य नाम में से काक रोग, यक्ष्मा और श्वेत प्लेग के नाम से भी जानते हैं। और इसका कॉमन सा नेम क्या है, टीबी, जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, टीबी, काक रोग और श्वेत रोग, यह इसके अन्य नाम हैं। हम इन नामों के नाम से भी इस रोग को जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, तपेदिक मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है। इस प्रश्न के ऑप्शन दोस्तों, फेफड़ों को, दूसरा मस्तिष्क को, तीसरा है आँख को, चौथा है कान को। तो दोस्तों, तपेदिक रोग यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके फेफड़ों को, किसको दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा फेफड़ों को, यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्या करता है दोस्तों, टीबी रोग जो होता है वह फेफड़ों को प्रभावित करता है और यह स्थिति क्या कहलाती है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या कहलाती है दोस्तों, यदि फेफड़ों में हो जाए यह बीमारी तो इसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टीबी का उद्भव काल होता है। टीबी का उद्भवन काल होता है, इसका आईपी पीरियड क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है 1 से 2 सप्ताह तक, 3 से 6 सप्ताह तक,
तीसरा ऑप्शन है 6 से 10 सप्ताह तक और चौथा ऑप्शन है 8 से 10 सप्ताह तक। तो दोस्तों टीबी का जो उद्भवन काल है आईपी पीरियड यह होता है 3 से 6 सप्ताह। कितना होता है? 3 से 6 सप्ताह। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, तपेदिक या टीबी में टेस्ट किया जाता है। पहला है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा है मॉन्टेक्स परीक्षण, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हमारे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव और मॉन्टेक्स परीक्षण, इसके द्वारा ही हम तपेदिक टीबी का टेस्ट कर सकते हैं। अर्थात इस प्रश्न के सही उत्तर हमारे ए और बी दोनों है, अर्थात सी नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, टीबी रोग के इलाज की उपयोग में की जाने वाली दवा कौन सी है? यदि किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो उसे कौन सी दवाइयों का हम उपयोग करेंगे देने के लिए? ऑप्शन है हमारा इसका INH मतलब आइसोनिजाइड, दूसरा है रिम्फेमेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है हमारा पायरोजिनामाइड और चौथा ऑप्शन दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों टीबी के रोग के लिए ये सभी दवाएं क्या होती हैं? दी जाती हैं। टीबी के इलाज में ये सभी दवाएं दी जाती हैं। कौन कौन सी? आइसोनिजामाइड, तीसरा है रिम्फेप्सिन और अगला है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायरोजिनामाइड। ये सभी दवाएं कहाँ दी जाती हैं दोस्तों? टीबी के उपचार में दी जाती है और इसे कैंसर व एड्स में भी दी जाती हैं। जो दवाएं हैं इनका उपयोग हम कैंसर व एड्स में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा बैक्टीरियोस्टेटिक दवा है। पहला है एथम्ब्यूटोल, दूसरा है कीमोथेरेपी, तीसरा ऑप्शन है डॉट्स और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी। क्या है दोस्तों? ये सभी क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक दवा है। कौन कौन सी है? एथम्ब्यूटोल, कीमोथेरेपी, डॉट्स और ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, टीबी के इलाज में उपयोग की जाने वाली प्रतिरोधी दवा कौन सी है? पहला है साइक्लोरसिन, दूसरा ऑप्शन है एथिनोमाइड, तीसरा है प्रोथियोनोमाइड, चौथा है कैनेमाइसिन और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों टीबी के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवा हैं ये सभी हैं। कौन कौन सी दोस्तों? ये सभी जो दवाएं हैं इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? टीबी के इलाज में करते हैं, क्योंकि यह सभी प्रतिरोधी दवाएं हैं। कैसी हैं? प्रतिरोधी दवाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा BCG, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं टीबी के बारे में। टीबी क्या है और टीबी के जो किस कारण से होती है, किस जीवाणु के द्वारा होती है? दोस्तों हमने बताया इसके नाम कौन कौन से हैं? काक रोग, यक्ष्मा, श्वेत प्लेग, राज्यलक्षमा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, इन सभी नाम से हम टीबी रोग को जानते हैं। और टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। और इसका वाहक क्या है दोस्तों? यह पानी, हवा, सलाइवा, भोजन के द्वारा फैलता है। पशु के दूध से फैल जाता है, माँ के दूध से भी फैलता है। दोस्तों इसके जो लक्षण हैं, इसके लक्षण होंगे, इसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे? इसमें लगातार खांसी होगी 15 दिन तक, रात में पसीना आएगा, भूख में कमी होगी, बुखार होगा, वजन कम होने लगेगा और बलगम के साथ रक्त भी आने लगेगा। ये सब क्या है? यह इसके लक्षण हैं। यदि ये सभी कारण होंगे अर्थात इसका मतलब है कि व्यक्ति को क्या है? टीबी है। बलगम के साथ में रक्त आना इसका एक मुख्य लक्षण है। इसके उपयोग क्या कर सकते हैं हम? इसके उपचार के लिए सभी दवाएं दे सकते हैं। कौन कौन सी? हमने अभी इसके पहले जो दवाएं हैं ऑब्जेक्टिव में पढ़े थे, इथेमेब्यूटोल, कीमोथेरेपी, डॉट्स, साइक्लोसेरिन, एथिनोनामाइड, प्रोथियोनोमाइड, कैनेमाइसिन, रिम्फेसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायरोनिजामाइड, ये सभी के दोस्तों यह टीबी की दवाएं हैं। इसके साथ साथ हम BCG का टीका भी दे सकते हैं, डॉट्स का ट्रीटमेंट भी करा कर सकते हैं और साफ सफाई पर विशेष करके ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों इसमें हम 2 टेस्ट करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, यह हमें त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। और दूसरा टेस्ट होता है मॉन्टेक्स टेस्ट। कौन सा होता है? मॉन्टेक्स टेस्ट। इसका मॉन्टेक्स टेस्ट में क्या होता है दोस्तों? इसका जो उत्तर आता है, मतलब परिणाम मिलता है हमें, वह 48 घंटों के अंदर मिल जाता है। 48 घंटों के बाद किसी परिणाम की व्याख्या हम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या है? टीबी है। यदि प्रतिक्रिया करने पर 10 mm से अधिक हो तो यह क्या होगा? पॉजिटिव होगा और 6 mm होगा तो वह
नेगेटिव हो जाएगा। यदि 6 वर्णाओं के बीच में अर्थात टेस्ट अनिर्धारित है तो वह क्या होगा, 6 वर्णाओं के बीच में होगा तो टेस्ट कैसा होगा, अनिर्धारित अर्थात अनिश्चित होगा। कंफर्म नहीं कह सकता कि जो टीबी होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तपेदिक के उपचार के लिए लगभग 12 से 13 प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं और इसमें कुछ दवाई कैसी हैं, बैक्टीरियल। कैसी दोस्तों, कुछ दवाइयाँ कैसी हैं इसमें, बैक्टीरियल हैं। जैसे हमने पढ़े हैं कौन कौन सी, एथम्ब्यूटोल और कीमोथेरेपी और डॉट्स। कुछ अन्य दवाएं इसमें बैक्टीरियोस्टेटिक हैं, यानी कि बैक्टीरिया को मारती नहीं बल्कि उन्हें बढ़ने और फल मतलब हमारे उसकी वृद्धि को कैसे करती हैं, रोकती हैं, वृद्धि को रोकती है। दोस्तों डॉट्स में क्या होता है, डॉट्स में क्या करते हैं, यह 1997 से स्टार्ट हुआ है। कुछ अन्य बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं हमने ये पढ़े हैं टीबी की क्लास में। दवाएँ कौन कौन सी है, साइक्लोक्लोरोसिन, एथेनोमाइड, प्रोथियोनामाइड, केनेमाइसिन और 5वां है उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारे पेपर में ये हो सकता है कि हमें इजी तो सब बन जाएगा किंतु कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे कि जो बहुत टफ होंगे। वो कैसे टफ होंगे, हमें पूछेगा दवाइयों के नाम भी पूछ सकता है, क्योंकि दवाइयों के नाम हम अधिकांशतः याद नहीं रख सकते, लेकिन वह टफ पेपर बनाने के लिए हमें इन दवाइयों के नाम से पूछ सकते हैं। और टीबी के संक्रमण दोस्तों थूक के माध्यम से फैलता है, क्योंकि थूक जो होता लाल होता है उसमें क्या होते हैं, ट्यूबरकल बैसिली पाए जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, टीबी के संक्रमण में यदि किसी व्यक्ति को है तो उसके जो थूक होगा, लार होगा, उसमें ट्यूबरकल बैसिली पाई जाएंगे। और भारत में लगभग 5 लाख से जो अधिक मौतें होती हैं वो टीबी के कारण होती हैं। 3 मिलियन लोग हर साल इसके जपेट में आके क्या होते हैं, मृत्यु को पा लेते हैं। पूरे विश्व में दोस्तों 15 से 20 मिलियन लोग खतरनाक रोग तपेदिक से पीड़ित हैं और यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करती है और इस स्थिति को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से हम जानते हैं। ये हमारे टीबी की सभी बातें हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है। पहला है टीबी, दूसरा है एड्स, तीसरा है पोलियो और चौथा है खसरा। दोस्तों हमने अभी बताया बीसीजी जो टीका है वह किस रोग के लिए है, यह टीबी के लिए है। इस रोग से टीबी बीसीजी का टीका हम टीबी होने पर दे सकते हैं और यह देते नहीं दोस्तों, यह हमें बचाव के लिए हमें बचपन में ही लगा जाता है। कब लगा जाता है, जन्म के समय बीसीजी का टीका लगा जाता है। यदि छूट जाता है किसी कारणवश, यदि बच्चा कमज़ोर होगा तो हम उसे 1 साल के अंतर हम यह टीका उसे दे सकते हैं। यह हमारे आज के मुख्य प्रश्न थे जो बहुत ही मान सकते हैं कि यह पेपर के लिए विशेष तौर पे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी दवाइयों के बारे में पूछा है। और दवाइयों के नाम हम कैसे याद करेंगे, हमें ट्रिक के द्वारा याद करना पड़ेगा या बार बार उस वीडियो को देखना पड़ेगा, उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा जिससे हमें क्या याद हो पाए, हमें जो दवाइयों के नाम है वो आसानी से याद हो पाए। आप बार बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।